Hello everyone, good morning. Firstly, thank you so much for having me here today and give me a chance to speak. So today we have two topics. The first one is how to improve English communication and the second one is how to achieve your goals. So which topic? आपका कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है हमने? How to improve your English, right? So आप में से कितने लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि इंग्लिश इज अ टफ लैंग्वेज? ऑलमोस्ट सारे के सारे बिलीव करते हैं. What if I say कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज और as much as easy as we can learn how to run bicycle. इंग्लिश इतना इजी है कि जितना हम बचपन में बाइसिकल सीखते हैं या फिर हम बड़े होकर बाइक सीखते हैं, इतना इजी है इंग्लिश सीखना. You can learn English while you are walking, while you are listening songs, while you are watching movie, or while you are thinking. जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं, किसी भी चीज को हम अब क्या करते हैं, अभी हम पहले से गुजराती बोलना हमें आता है, लेकिन क्या माहौल में होते हैं और उस तरीके से हमें गुजराती बोलना आ जाता है. हिंदी बोलने का कोई हमें सिखाता नहीं है, लेकिन जब माहौल में होते हैं तो हम किस बात पर किस तरीके से रिएक्ट करना है वो हमें आ जाता है. तो इंग्लिश भी किस तरीके से जब आप सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश में, यार हम इस टॉपिक पर बात करनी है तो इस टॉपिक को हम किस तरीके से कौन से सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलने हैं, अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आपको इंग्लिश में आप सोचना नहीं चाहेंगे, फिर भी आप इंग्लिश में बात कर सकेंगे. कि इंग्लिश इतनी इजी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बाइसिकल सीखने के बराबर है. कि बाइसिकल सीखते वक्त आप कितनी दफा पढ़े होंगे. हम लोग बाइसिकल सीखते वक्त बहुत दफा पढ़ते हैं, बहुत बार चोट भी लग जाती है. तो इंग्लिश भी इसी तरीके से है. जब आप लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के बाद दिन के बाद आपको लगता है कि यार नहीं होगा मुझसे, लेकिन आप थोड़ी हिम्मत करेंगे तो फिर 110% आप इस तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे जैसे नेटिव स्पीकर बात करते हैं. इंग्लिश सीखने के जो मेन टॉपिक्स है वो 4 है. उनमें से जो पहला है वो है राइटिंग, दूसरा है लिसनिंग, थर्ड वन है स्पीकिंग एंड फोर्थ वन इज रीडिंग. जो राइटिंग और रीडिंग है वो तो हम लोग स्कूल्स में बहुत करते थे. कि स्कूल में हमने 9th में 10th में 11th में 12th में बहुत सारा हमने रीडिंग किया होगा, राइटिंग किया होगा. लेकिन जो मेन अभी का जो मेन टॉपिक है वो है राइटिंग, वो है स्पीकिंग और लिसनिंग. लिसनिंग में क्या है, जितना आप ज्यादा सुनेंगे, द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न. जितना आप ज्यादा सुनेंगे उतना आप ज्यादा सीख पाएंगे. इंग्लिश जो लिसनिंग के लिए हम अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं सुनने की इंग्लिश में, तब अपनी स्टोरी सुन सकते हैं. बहुत सारी स्टोरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है इंग्लिश में, आपको स्टोरी सुन सकते हैं. या फिर आपने जो पसंदीदा लीडर्स हैं उनके स्पीच सुन सकते हैं इंग्लिश में. या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. आपको मूवीज देखना अगर पसंद है तो मूवीज को देख सकते हैं इंग्लिश में. इसी तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं. द सेकंड टॉपिक इज स्पीकिंग. यहाँ पे हम लोग मार खा जाते हैं कि जब बोलने की बारी आती है तो सब लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे. लेकिन हमारा क्या है कि हम देखते हैं कि अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम दूसरे के सामने अगर इंग्लिश बोलेंगे तो वो हंसेगा कि यार ये इसको आती नहीं इंग्लिश और ये बोलता है. लेकिन आपको डरना नहीं है. मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. अरुणिमा सिन्हा का नाम किसने किसने सुना होगा? ऑलमोस्ट सबने सुना है. उसकी स्टोरी आप लोगों को पता होगी कि 2000 शी इज अ वॉलीबॉल नेशनल वॉलीबॉल टीम प्लेयर थी. और उन्होंने 2011 में जब वो ट्रेन से जा रही थी तो कुछ चोरों ने उनके गले में जो सोने की चेन पहनी हुई थी उनको छीनने के लिए उनको ट्रेन से धक्का दे दिया. और जब उनको ट्रेन से धक्का दे दिया तो सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन से टकराई और पटरी पर गिर गई. रात का समय था, 7 घंटे तक वो पटरी पे इसी तरीके से पड़ी रही. और उन्होंने जब खड़े होने की कोशिश की तो उनको पता चला कि उनके दोनों पैर पटरी पे कुचल गए ट्रेन की वजह से. और उन्होंने फिर 7 घंटे तक उन्होंने कहा कि अपनी स्पीच में कि 49 ट्रेन आई और 49 ट्रेन गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की. 7 घंटे के बाद जब मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग में काम वाले आए और उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया. और फिर उन्होंने जब हॉस्पिटल में मीडिया को पता चला कि अरुणिमा सिन्हा इस तरीके से ट्रेन से गिर गई है, तो मीडिया को जब कहता हूँ ना कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, अब इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो लोग बहुत सारी बातें करेंगे. इसको इंग्लिश आती नहीं है, ये कैसे इंग्लिश बोल पाएगा. तो मीडिया वालों ने क्या किया कि उनको पेपर में डाल दिया कि अरुणिमा सिन्हा के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी इसलिए वो ट्रेन से कूद गई. अब इस हालत में आपके पास अगर इस तरीके की न्यूज आए तो आप क्या करेंगे? मेंटली आप डिप्रेस हो जाएंगे. तो पहले से ही आपके ये हालत हो चुकी है और दूसरी इस तरीके की न्यूज आपके पास आती है तो फिर आप लोग कितना डिप्रेस हो जाएंगे. और दूसरी न्यूज आती है अरुणिमा सिन्हा ने सुसाइड करने के लिए ट्रेन से जंप कर दिया. अब इतनी सारी न्यूज के बीच उस यंग लड़की ने किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव किया होगा. क्योंकि एक पैर को काट दिया था, उनके एक पैर में जो है आज भी आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है.
और उनके दूसरे पैर में एक रोड लगी हुई है। और इस तरीके से फिर उन्होंने सोचा कि यार मेरे कुछ गलती नहीं है, गलती दूसरों की है, और मुझे ये सब, मेरे बारे में ये सब मीडिया बोल रही है। तो उन्होंने किया कि नेशनल लेवल वॉलीबॉल मुझे नहीं खेलना, उससे बड़ा गेम जिंदगी में खेलना है। तो उन्होंने टेक किया कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर हाइट है। और हम जो माउंट आबू जाते हैं ना, उसकी हाइट कितनी होगी? 1220 मीटर उसकी है। तो माउंट एवरेस्ट आप सोच सकते हैं कितने लोगों का ड्रीम होगा, लेकिन उस पर जो क्लाइम करना है वो इज नॉट इजी। तो उन्होंने फिर सोचा कि उन्होंने लोगों से बात की कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। तो लोगों ने कहा कि यार लड़की पागल हो गई है, उसके एक पैर में रोड लगी हुई है, एक पैर आर्टिफिशियल है, तो कैसे वो, हाउ टू क्लाइम, वो कैसे क्लाइम कर सकेगी। लोगों ने कहा कि यार एक काम कर, तू किसी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर ले, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका मन में आपने ठान लिया होगा, तो फिर चाहे कितने भी लोग आपको कहे, कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आपने किसी अपना गोल अपने तय किया होगा कि मुझे ये करना ही है। एक बात है ना, किसी ने कही है कि लोग तो कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम लोगों के बारे में सुनते रहेंगे तो अपना गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर अपने मन में ठान लिया था कि नहीं, माउंट एवरेस्ट से क्लाइम करना ही करना है। उन्होंने फिर उनकी फैमिली जो मेन सपोर्ट होता है वो फैमिली का सपोर्ट होता है, और उन्होंने फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। और फिर उसी तरीके से उन्होंने आगे की जो ट्रेनिंग शुरुआत की। उन्होंने ट्रेनिंग में उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि जब जिस मुकाम पर जाने के लिए जिस ट्रेनिंग चल रही थी, वहां पर जाने के लिए जहां लोगों को 10 मिनट लगते थे, उनको 3 घंटा लगता था। कहा 10 मिनट और कहा 3 घंटा। तो लोग उनको ट्रेनिंग में बोलते थे करुणिमा तुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों अपना पैसा बर्बाद कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा मैं तुम लोगों से पहले वहां पर पहुंच के दिखाऊंगी। और विदिन 8 मंथ, 8 महीने के अंदर अंदर वो उन लोगों से पहले उस तक पहुंच जाती थी। लोग उनसे पूछते थे कि यार तू क्या खाती है, तेरे एक पैर में रोड लगी हुई है और एक पैर आर्टिफिशियल है, तो कैसे वहां पर पहुंच सकती है। और इस तरीके से उन्होंने उस मुकाम तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाती थी, जहां पर लोग उससे उनके पीछे जो लोग पहले पहुंच जाते थे, 8 महीने के बाद वो सबसे पहले वहां पहुंच जाती थी। और उनके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, और उन्होंने इस तरीके से अपने गोल को अचीव किया है। अगर वो ये सोचती कि यार लोग क्या कहेंगे, तो उनको आज माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकती। शी इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी है, आई थिंक वर्ल्ड की जो हैंडीकैप है उसमें फर्स्ट है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है उन्होंने। बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया होगा, लेकिन जो फर्स्ट एम्प्यूटी है जो हैंडीकैप है इस तरीके की, उन्होंने फर्स्ट पूरे का पूरे वर्ल्ड में है, जो उन्होंने पहली है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया होगा। अगर लोगों के डर से या लोगों की बातों से अगर वो चुप हो जाती तो आज माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। इसी तरीके से अगर हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। अगर लोगों की डर से हम लोग इंग्लिश बोलना छोड़ देंगे, अगर जब आपको इंग्लिश आ जाएगी पूरी की पूरी, तो वो लोग कहेंगे यार कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। आज हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हम कहते हैं कि यार ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, बहुत ही अच्छी डिग्री उसके पास होगी। यार ऐसा नहीं होता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन फिर भी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं कि डिग्री वाले उसके पीछे कम पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू अपलोड किया यूट्यूब पे, उन्होंने बताया कि जब वो जीएलएस में उन्होंने एडमिशन लिया, बहुत ही पुअर फैमिली से थे, और जीएलएस में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो जीएलएस जो कॉलेज 1999 में, उस वक्त बहुत सारे जो अमीर घराने के जो लड़के आते थे वो लोग आते थे, और उनका वो लोग पहले से एजुकेटेड थे, तो उनके पास पहले से ही इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि वो जो अभी मैंने इंटरव्यू लिया डॉक्टर अब्दुल बासित का, वो बताते हैं कि मैं पूरा दिन रोता था अपने हॉस्टल में बैठ कर, यार इतने अच्छे लोग हैं, इतने सारे अंग्रेजी बोलते हैं, मैं कैसे इंग्लिश इन लोगों के साथ कंपटीशन कर पाऊंगा। उनका एक गोल था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो उन्होंने इंग्लिश शुरू कर दी, लेकिन उनका वो फर्स्ट सेमेस्टर में 480 आ गई, फिर डिमोटिवेट हो गए, और फिर उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में फिर से 280 आ गई। इस तरीके से अचीव करते करते उन्होंने आज सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, आज वहां पर प्रोफेसर है और पूरी की पूरी इंग्लिश में बात करते हैं। अगर उन्होंने उस वक्त हार मान ली होती, यार इतने सारे लोग एजुकेटेड हैं, इतने अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैं कैसे अंग्रेजी बोल पाऊंगा। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि जीएलएस में वो 6 साल उन्होंने लेक्चर दिया है। तो उन्होंने बताया कि जब वो लेक्चर देने के लिए खड़े होते थे, जिनके पास उन्होंने लेक्चर लिया था वो सब सर उनके सामने लेक्चर में आके बैठ जाते थे, और जब लेक्चर खत्म होता था तो वो कहते थे कि अब्दुल बासित वही लड़का है जिसको हम स्टेज पे बोलने के लिए खड़ा करते थे, 10 मिनट में सिर्फ 2 मिनट बोल के नीचे बैठ जाता था।
इतना वो बोल नहीं सकता था, और आज वो एक एक घंटा 1.5 घंटा लेक्चर देता है। ये कब हुआ? जब उन्होंने खुद से अपने मन में ठान लिया कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो इंग्लिश भी कोई इज नॉट बिग डील। आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। हम लोग शर्माते क्यों है? यार अंग्रेजी आती होगी तो हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, मैंने पहले ही बताया, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। मेरे अभी रिसेंटली एक सर है, मेरे टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मेरे इंस्पिरेशन है। वो मैं उनको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनके क्या है कि इंग्लिश में थोड़ी सी वीकनेस है। वो लेकिन फिर भी वो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में राइटिंग करते हैं, सब करते हैं। मुझे पता है कि अरे ये सर है वो इंग्लिश गलत बोल रहा है, बहुत बार मुझे पता है कि इंग्लिश गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला अगर डीमोटिवेट हो गए तो, अगर डीमोटिवेट हो गए तो फिर वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अगर इसी तरीके से हमारा थिंकिंग अगर ऐसी हो गई कि अगर ये इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। इसमें दो चीजें हैं। एक पहला है कि जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, और दूसरे होते हैं कि जिनको इंग्लिश आती है लेकिन बोलने का उनको जो वे होता है उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे इंग्लिश में बात करें, कैसे इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन करें एक दूसरे से। तो जो पहला है कि जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है उनको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है कि सिर्फ अपनी लाइफ के सिर्फ डेली 20 मिनट्स है, वो थोड़ा सा लिसनिंग, थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके थोड़ा सा ऑडियो सुनना है, थोड़ा सा वीडियो देखना है, या फिर किसी से बात करने में शर्म आती है तो फिर एक काम करेगा, अपने घर में मिरर है उसमें अगर अपने सामने बात करें, उसमें तो कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है ना, आप अपने आप से बात करें इंग्लिश में। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आप लोगों के सामने इंग्लिश में बात कर पाएंगे। एंड द सेकंड थिंग इज, जिनको इंग्लिश आती है लेकिन बोलने का पता नहीं है कि कैसे इंग्लिश में बात करें, तो पहले जो है वो अपने थिंकिंग इंग्लिश में करें। पहले अगर थिंक इंग्लिश में करेंगे तो बोलना भी, पहले हम क्या करते हैं कि आपको हिंदी आती है लेकिन पहले बोलने से पहले हम सोचते हैं कि यार ये बोलना है मुझे, तो हम उस तरीके से फिर हम बोलते हैं। अगर इसी तरीके से हमें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती है तो पहले इंग्लिश में सोचना शुरू करें। एक टाइम आएगा कि फिर आप इंग्लिश में अगर हिंदी में सोचना चाहेंगे फिर भी आप हिंदी में नहीं सोच पाएंगे, इंग्लिश में आप सोचेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश को सीखना इज नॉट अ बिग डील, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं कॉलेज में था उस वक्त, मैम कॉलेज में नए होते हैं तो फिर लेक्चर्स होते हैं सर, नए सर के, तो उसमें एक सर आए थे हमारे जो प्रिंसिपल थे गणपत यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा कि सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं क्या करूँ? मैं गणपत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है मैंने, अब मुझे लोग बहुत सारे इंग्लिश अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं लेकिन मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मैं पहले से इंग्लिश में बिल्कुल लो हूँ। तो सर ने कहा कि काम कर, रीडिंग शुरू कर दे और स्पीकिंग शुरू कर दे। तो उसने क्या कहा, उसने 6 महीने तक फिर कॉलेज में पैर नहीं रखा अपना। उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक सेमेस्टर मेरा स्किप हो जाता है, मैं फिर से एग्जाम दे दूंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखना है। तो 6 महीने के बाद वो लड़का उस सर से मिला और उसने सर से कहा कि मैंने 450 किताबें सर इंग्लिश की पढ़ी है मैंने, और मैंने इतनी इंग्लिश इंप्रूव की है कि उसने 6 महीने के बाद सर ने उनको स्टेज पे खड़ा किया तो उस लड़के ने 2 घंटे तक इंग्लिश में स्पीच दी। कैसे हुआ? अगर 6 महीने के अंदर वो लड़का सीख सकता है, हम नहीं सीख सकते? वो कोई आसमान से टपका नहीं होगा, वो भी हमारी तरह इंसान ही है ना। अगर वो सीख सकता है तो फिर हम क्यों नहीं सीख सकते? वो जो मेन टॉपिक है वो अपने मन को कन्विंस करना, अपने माइंड को कन्विंस करना है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी है। आज का मेन जो टॉपिक हमारा जो मन यूथ का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि यार इंग्लिश नहीं आती, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश आपको सीखनी है। आप अपने मन में ठान लीजिए कि इंग्लिश मुझे कुछ भी करके सीखनी है तो फिर आप सीख जाएंगे। और आज का टॉपिक यही है। थैंक यू सो मच गाइस।